एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते जाइए बस। भारत में हरित क्रांति का मुख्य परिणाम क्या था? खाद्य सुरक्षा में वृद्धि। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? पेशा। गोवा कार्निवल कितने दिनों तक आयोजित किया जाता है? जहां भव्य एवं शानदार रंगीन झांकियां, संगीत एवं नृत्य शैली गोवा में कार्निवल के भव्य आयोजन का हिस्सा है 4 दिनों तक। भारत में रबी फसलों को बोया जाता है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। 1947 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार में एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। 1857 में पंजाब के लुधियाना जिले से ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध किसने छेड़ा था? मौलाना शाह अब्दुल कादिर। खाद्य उद्योग में कई गोंदों का उपयोग प्रगाढ़ कार्मिकों या पायस स्थानीयकरण के रूप में किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से होती है पॉलीसैकेराइड। किसने वेदों की ओर वापस लौटो के आदर्श वाक्य का प्रचार किया था? क्योंकि उनका मानना था कि वेदों में ईश्वर द्वारा मनुष्यों को दिया गया ज्ञान निहित है। स्वामी दयानंद सरस्वती। संविधान सभा के अंतर्गत मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय एवं वंचित क्षेत्रों पर सलाहकार समिति का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 मुख्य रूप से किस मानदंड के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है? भाषाई आधार। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित थी? कृषि और व्यापार। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? चौथी अनुसूची। किसी व्यक्तिकरण पैटर्न के माध्यम से सबसे चमकीला और सबसे बड़ा फ्रिज किसके रूप में जाना जाता है? केंद्रीय उच्चिष्ट। 2009 के 95वें संशोधन अधिनियम ने किस श्रेणी के नागरिकों के लिए लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण बढ़ा दिया? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, SC ST। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की विजय के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? भारतीय क्षेत्रों और प्रशासन का पुनर्गठन हुआ। हुक का नियम प्रत्याशत पदार्थों में किन दो भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करता है? प्रतिबल और विकृति। 1991 के आर्थिक संकट के दौरान किस संस्था ने भारत को वित्तीय सहायता प्रदान की? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी ने इंग्लैंड के लिए कब प्रस्थान किया? वर्ष 1931 में, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। पहला और तीसरा में नहीं गए थे। किस शहर को भारत के सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? बेंगलुरु। कौन सा त्यौहार बौद्ध शाक्य मुनि के जन्म, ज्ञान प्राप्ति या महापरिनिर्वाण यानी निधन का स्मरण करने के लिए सबसे पवित्र बौद्ध त्यौहार माना जाता है? सागा दावा। 1990 में पहली बार मानव विकास सूचकांक किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? महबूब उल हक। भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के 3 मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। आदर्श गैस के ऊर्ध्वश्म संपीड़न के परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि होती है। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों और द्वितीयक क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति कब बनी? वर्ष 2007 में। एक खारे पानी का लैगून पुलिकट झील किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। गंगा का मैदान तीस्ता और किन नदियों के बीच फैला हुआ है? घग्गर नदी। RTGS और NEFT सिस्टम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ की गई लुक अप नामक सुविधा का मुख्य लाभ क्या है? त्रुटियों और धोखाधड़ी को कम करने के लिए विद्यार्थी के नाम का सत्यापन।
वैश्वीकरण में मुख्यतः क्या शामिल होते हैं? व्यापार व प्रौद्योगिकी और निवेश के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण। थैंक यू वेरी मच।